नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। यह कहानी धनबाद से आई है। जी हां, धनबाद से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो देशभक्ति और शहीदों के सम्मान को लेकर किए जाने वाले दावों की हकीकत पर सवाल खड़े करती है। यह कहानी ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए राम बाबू सिंह की पत्नी अंजलि की है, जो आज अपनी 8 महीने की मासूम बच्ची के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन जीने को मजबूर है। राम बाबू सिंह ने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उस समय पूरे देश में उनके बलिदान को लेकर सम्मान और संवेदनाओं की लहर थी। नेताओं ने शहीद के घर पहुंचकर परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिया था। सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की सहायता की राशि और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की गई थी। लेकिन समय बीतने के साथ हालात बदल गए और अंजलि के मुताबिक ये सभी वादे केवल कागजों और बयानों तक ही सीमित रह गए। अंजलि का कहना है कि वह लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है, लेकिन हर बार उन्हें केवल प्रक्रिया है, जल्द हो जाएगा जैसे जवाब ही मिलते हैं। नतीजतन आज भी अपनी भविष्य और अपनी बेटी की परवरिश को लेकर वह संघर्ष करती नजर आ रही है। सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि पति की शहादत के बाद परिवार के भीतर भी स्थिति बदल गई। अंजलि ने बताया कि ससुराल पक्ष का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा और संपत्ति व सुरक्षा से जुड़े मुद्दे विवाद की स्थिति बन गए। उन्हें सिवान का घर की चाबी तो दी गई, लेकिन वहां रहने की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर वे आज भी सशंकित है। एक अकेली महिला और उसकी मासूम बच्ची के लिए यह स्थिति बेहद ही चुनौतीपूर्ण बन गई है। अंजलि अब झारखंड की रहने वाली होने के कारण अपने मायके और राज्य सरकार से भी उम्मीद लगाए बैठी है। उन्हें झारखंड सरकार से अपील की है कि एक बेटी के रूप में उन्हें भी सहयोग और सुरक्षा मिले, ताकि वह अपनी बच्ची का भविष्य सुरक्षित रख सके। उनका दर्द यह भी है कि जब देश शहीदों को याद करता है तब तो सम्मान और वादों की झड़ी लगती है, लेकिन उसके बाद उनके परिवार को सिस्टम की जटिलताओं और फाइलों के बीच छोड़ दिया जाता है। यह मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उन कई शहीद परिवारों की आवाज़ है जो सहायता और सम्मान की प्रतीक्षा में आज भी संघर्ष कर रहे हैं। सर, जैसा कि 12 मई 2025 को मेरे पति ऑपरेशन सिंदूर में शहादत हुए थे, तो उस बीच में जैसे उनका पार्थिव शरीर 14 मई 2025 को आया था सिवान, जहाँ मेरा ससुराल है, वसीलपुर में, बड़हरिया ग्राम में। तो वहाँ पे जब पार्थिव शरीर आया था तो बहुत सारे नेता आए थे, बहुत सारे बिहार सरकार के आए थे, डीएम आए थे, सबको आए थे, सबने वादा किया। लेकिन आज शहादत को 1 साल हो गया है, उसके बाद ना किसी का फ़ोन आया, ना कोई कॉल, ना कोई रिस्पॉन्स, कुछ भी नहीं। इस वक्त शहादत आप कब हुआ? सर, बिहार सरकार नीतीश कुमार का एक वीडियो था मेरे पास, जैसे कि मुझे पता चला था कि वो मुझे 50 लाख का मुआवजा देने वाली है। जब मेरे पति शहादत हुए थे 12 मई 2025 को, 50 लाख का मुआवजा के लिए बोली थी और सरकारी नौकरी के लिए बोली थी मेरे को। और जो कि बहुत सारे नेता भी आए थे, जैसे चिराग पासवान जी आए थे, हाँ, फिर उसके बाद श्रवण कुमार आए थे, मंगल पांडे आए थे, आरजेडी के पप्पू यादव आए थे और तेजस्वी यादव, सबको आए थे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वो मुझे नौकरी देंगे। और मेरी बेटी, उस समय मैं 4-5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो उस समय मुझे आश्वासन दिया गया था कि मेरी बेटी का जो भी वो लालन पोषण है, जो भी खर्चा जो भी है, वो बिहार सरकार अपने तरफ से जितना हो सके मदद करेगी। लेकिन आज मेरे पति के शहादत को 1 साल हो गया, मेरी बेटी 8 महीने की हो गई, किसी से कोई भी 1 रुपये का भी कोई भी मदद नहीं मिला है, ना बिहार सरकार से, ना कोई भी नेता से और ना किसी से भी। तो आज अपनी बेटी का लालन पालन कैसे करते हैं? सर, आज मेरी बेटी 8-9 महीने की हो गई है। 21 अगस्त 2025 को मेरी बेटी हुई थी। मैं उसका लालन पोषण मेरे मायके में रह रही हूँ। मेरे माता पिता, मेरे चाचा चाची, मेरी बहनें, सब मिल के हम लोग कर रहे हैं। और मेरे पास जितना होता है, मेरे माँ बाप, सबके हम लोग मिल के कर रहे हैं। तो मतलब बिहार सरकार का, जैसे कि आप बोला झारखंड की बेटी तो मैं हूँ ही, क्योंकि झारखंड का मैंने बहुत बार गौरव भी बढ़ाया है। मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में एथलेटिक्स में पार्टिसिपेंट थी। उसके बाद बॉक्सिंग में मैंने गोल्ड मेडल भी जीता है, ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है नेशनल लेवल पे। उशू में भी खेला है मैंने गेम। एनसीसी में भी मैं दिल्ली रिटर्न गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो मैंने झारखंड का बहुत बार मान बढ़ाया है, इसलिए मुझे डीसी से सम्मानित भी किया गया था धनबाद में।
और भी बहुत सारे मेरे अवार्ड्स वगैरह हैं। मैं जॉब भी करती थी एयर इंडिया में, लेकिन मेरी बेटी होने के कारण मैं रिज़ाइन करके आई थी। तो मैं झारखंड सरकार से यही गुहार है, क्योंकि झारखंड सरकार तो 1 साल हो गए शहादत को कोई भी देखने नहीं आया। झारखंड सरकार का कोई भी सांसद कोई भी देखने नहीं आया, चाहे ढुल्लू महतो हो, चाहे संजीव सिंह हो, चाहे मतलब कोई भी मेरे पास भी नहीं आया है, ना मेरा किसी से भी कोई भी कॉन्टैक्ट है कि हाँ मैं शहीद की पत्नी हूँ, मैं अपने मायके में रह रही हूँ, झारखंड की बेटी हूँ, किसी से भी कोई भी मेरा कनेक्शन नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है। आखिर बिहार में आपका सर, जैसे कि मेरे पति की शहादत 12 मई 2025 को हुई थी। मैं 30 जून तक वहीं पे थी। एक बार बीच में यहाँ पे धनबाद आई थी चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि मेरा जो ट्रीटमेंट है कैलाश हॉस्पिटल में नेहा बजाज मैडम से चल रहा था। तो मैं एक बार आई थी यहाँ पे, फिर मैं वापस गई थी क्योंकि डॉक्यूमेंटल वर्क बाकी था। फिर घर में जैसे मेरे पति की शहादत हुई तो फिर घर में कलेश होने लगा, थोड़ा सा मेंटली वो होने लगा। मेरे सब जैसे मेरे घर में सास है, भसुर है, मेरी गोतनी है, ये सब है। तो फिर उसके बाद मेरे माँ बाप जो है, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, वो मुझे लेके यहाँ आ गए, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी, मेरी बेटी की मेरी हालत। तो ये लोग मुझे यहाँ पे लाके हॉस्पिटल में एडमिट करे। मैं 5-6 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरा ट्रीटमेंट चला नेहा बजाज मैडम से। जब मैं 7-8 महीने की मैं प्रेग्नेंट थी। फिर उसके बाद तब से मैं यहीं पे रह गई। उसके बाद फिर मेरी बेटी का छठियारी हुआ। 21 अगस्त 2025 को मेरी बेटी हुई। उस समय भी कोई भी देखने के लिए नहीं आया, चाहे जो भी सरकार है, चाहे कोई भी। उस समय सारे प्रेस वाले आए थे कि हाँ मेरी बेटी हुई है। उसके बाद भी सब कोई भी सरकार से कोई भी मदद नहीं मिली। जो भी है खर्चा बिल है चाहे कुछ भी, सब मेरे घर वालों ने, मेरे मम्मी पापा ने, मैंने, सब ने मिल के भरा। कोई ससुराल से ना कोई भी 1 रुपये की मदद, सब कुछ मैंने खुद से किया है। यहाँ तक कि जो मेरे पति का जो भी 12 दिन का कार्यक्रम था, चाहे अंतिम वो था, सारा कुछ मैंने खुद ही किया था, मेरे पैसों से किया था। जो मेरे पति के पैसे थे उससे किया था। ससुराल वालों से किसी से भी 1 रुपये नहीं लिया गया था, ना मेरी सास ना मेरे भसुर, किसी ने भी नहीं पैसे दिए थे। सब मैंने खुद अकेले ही किया था। और ससुराल में नहीं रहने की वजह, चाबी है मेरे पास, मेरे भसुर ने मेरी चाबी दे रखी है, लेकिन मैं ससुराल में अकेले मेरी बेटी को लेके कैसे रहूँ। मेरे माँ बाप का भी कार्य है, मेरे पापा का भी इतना बड़ा बिजनेस है, मेरी मम्मी का भी घर है, मेरी छोटी बहनें हैं। उन लोग को छोड़ के मेरी मम्मी कैसे रह सकती है मेरे ससुराल में। और मैं अपनी छोटी 8 महीने की बेटी को लेकर सिवान, आप समझ रहे, सिवान से 25 किलोमीटर अंदर है मेरा गाँव, मैं कैसे रह सकती हूँ। और वहाँ पर मैं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। अगर मैं सुरक्षित महसूस करती तो मेरी बेटी वहीं होती, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे मेरी बेटी का बहुत अच्छे से मतलब मान सम्मान से लालन पोषण होता है। सब उसे बहुत मानते हैं। तो मेरे पापा हो, मेरे अंकल हो, मेरी आंटी हो, मेरी बहनें हो, सब कोई बहुत अच्छे से मानते हैं उसको। इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं जाती, क्योंकि मुझे अपना और मेरी बेटी का जान का खतरा है। और सिवान मुझे गाँव ठीक नहीं लगता। और सारे सबूत प्रूफ है मेरे पास कि हाँ मतलब मैं वहाँ से छोड़ के यहाँ पे क्यों हूँ, बस इसीलिए। अब सवाल यह है कि क्या शहीदों के नाम पर किए गए वादे कभी पूरे होंगे या फिर यह केवल औपचारिक घोषणाओं तक ही सीमित रह जाएंगे। अंजलि की यह कहानी प्रशासन और व्यवस्था दोनों के लिए एक गंभीर संदेश है कि सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखाई देना चाहिए। आपको ये खबर कैसी लगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।